हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ WBSSC के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पे सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है WBSSC रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आता है टेबल ऑफ कंटेंट पे, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ WBSSC या फिर इसके हाईलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड प्रमोशन। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है WBSSC टीचर रिक्रूटमेंट 2022 हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 465 वैकेंसीज है। WBSSC में आई थिंक 465 वैकेंसीज है, इसमें से दिया गया है। अब इसमें कंफर्म नहीं बताया गया है। दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज़ फॉर असिस्टेंट टीचर इन जूनियर हाई स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल। ये जो रिक्रूटमेंट है वो असिस्टेंट टीचर के लिए है इन जूनियर हाई स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल। जूनियर हाई स्कूल के लिए और सेकेंडरी स्कूल के लिए। TET's लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन डेडलाइन वॉज जनवरी 6। इसका लास्ट डेट था एप्लीकेशन फॉर्म का 6 जनवरी 2022। The official notification was posted at West Bengal SSC.com। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो पोस्ट किया गया था इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। द कैंडिडेट्स परफॉर्म्स इन prelim, main and personality test will determine the selection process। आप किस तरह से इसमें सेलेक्ट होंगे। अगर आप प्रीलियम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम और पर्सनैलिटी टेस्ट तीनों में आप पास हो गए हैं तो ही आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। आफ्टर द ऑफिशियल वेबसाइट वी विल नोटिफाई यू अबाउट द अपकमिंग डेट्स। जब भी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ अनाउंस होगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगी हर एक चीज़ की डेट्स। फिर आते हैं व्हाट इज़ WBSSC। WBSSC क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसीज है, कितने पोस्ट हैं और इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। जैसे कि यहाँ पे दिया गया इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम और पर्सनैलिटी टेस्ट में अगर आप पास होगा तो फिर आप सेलेक्ट हो पाएंगे। और वी विल नोटिफाई यू अबाउट द अपकमिंग डेट्स। मतलब जब भी किसी चीज़ का डेटा आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर आते हैं हाईलाइट्स पे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है नेम ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम का नेम क्या है, तो फिर एग्ज़ाम का नेम है वेस्ट बंगाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। कंडक्टिंग एजेंसी कौन कंडक्ट करता है, वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट इसको कंडक्ट करते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो फिर ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस है 250 रुपीज़। मॉडल पेमेंट, किस तरह से आपको फ़ीस पे करना है, तो फिर आपको ऑफलाइन फ़ी पे करना है और आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन और ऑफलाइन होगा। किस तरह से आप सेलेक्ट होंगे इसमें, अगर आप फेज़ 1, 2 एंड 3 तीनों में आप पास हो गए हैं। फेज़ 1 में रहता है प्रीलियम, सेकेंड में मेंस एंड थर्ड में इंटरव्यू। अगर आप तीनों फेजेस में पास हो गए हैं तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। लोकेशन ऑफ जॉब, ये जो जॉब है वो वेस्ट बंगाल में है और ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर आते हैं एग्ज़ाम डेट्स पे, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट या फिर एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट,
जब भी इन सब के डेटा आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर आता है नोटिफिकेशन पीडीएफ में। नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको किस तरह डाउनलोड करना रहता है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना रहता है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहता है। जैसे कि सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना है, जहाँ पे करियर पे क्लिक करते ही आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ पे क्लिक करना है। उसमें क्लिक करते ही आप होम पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहता है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है तो फिर आप नोटिफिकेशन पीडीएफ देख सकेंगे। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहती हैं, जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न रहता है और सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, बुक्स रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर आते हैं वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग रीज़न के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लर्क के लिए दिया गया और ग्रुप डी के लिए दिया गया, मतलब कि स्टाफ के लिए। ईस्टर्न रीजन में है 441 क्लर्क में और स्टाफ के लिए है 738। नॉर्थन में है 274 और स्टाफ के लिए 755। वैसे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज़ दी गई हैं और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं: नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो ही आप तो ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया, अगर आप 12th पास हैं तो ही आप इसमें एलिजिबल हैं इसको फिल करने के लिए। और आपकी एज एटलीस्ट 18 to 27 के अंडर में ही होनी चाहिए, या फिर 30 तक भी चलेगा। अगर आप 30 तक हैं या फिर उससे ज़्यादा है तो फिर आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप 18 से कम है तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर आता है एप्लीकेशन फॉर्म में। एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह फिल करना है। सबसे पहले आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। इंटर योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। आपको अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड पे उसको टाइप करना है और उसके बाद सबमिट करना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लोकेट द लाइव नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड इंटरेस्ट। उसमें लाइव नोटिफिकेशन दिखेगा, यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड इंटरेस्ट के थ्रू आपको पता चलेगा। कंप्लीट द फॉर्म विथ ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है, जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहता है। अपलोड और रिलेवेंट स्कैन्स। उसके बाद आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स भी देनी रहती है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है वोटर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, आइडेंटिफिकेशन फॉर कॉलेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड डॉक्यूमेंट इशूड बाय गेजेट ऑफिसर। सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहती हैं। और उसके बाद अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दी हैं तो फिर आपको फ़ीस भी पे करना है, और फीस आप डेबिट कार्ड और चालान के थ्रू भी दे सकते हैं। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है अपनी, और तो फिर आपको एक बार रीचेक करना है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही फिल किया है या नहीं। अगर आपने चेक कर लिया सारी इन्फॉर्मेशन सही है आपका, तो फिर आप सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिएगा। और सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, और आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर आते हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड, यहाँ पे फ़ीस दिया गया पहले। और जनरल कैटेगरी के लिए है 250 और ओबीसी एंड ST SC के लिए दिए है 80 रुपीज़। फिर एडमिट कार्ड एग्ज़ाम को 10-15 डेज़ पहले आती हैं। इसको आप किस तरह से डाउनलोड करना है, किस वेबसाइट के थ्रू देखना है, उसके यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आपको आना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, फिर क्लिक करना है डाउनलोड फॉर WBSSC एडमिट कार्ड। उसके बाद आपको इंटर करना है रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखना है, फिर अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। अगर आपने ये तीनों इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया है तो फिर आप सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिएगा।
और आप अपना एडमिट कार्ड स्क्रीन पे देख सकेंगे। अगर आपने अपना एडमिट कार्ड इस स्क्रीन पे देख लिया है तो फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर इसको सेव करके रख सकते हैं, अपने फ्यूचर के लिए कभी भी काम आ सकता है ये। फिर एग्ज़ाम सेंटर, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहीं पर भी जा सकता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, और सभी डिस्ट्रिक्ट के कोड नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि कोलकाता के लिए 11 है, फिर साउथ 12 है, नॉर्थ के लिए 13 है, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया गया है। फिर आते एग्ज़ाम पैटर्न में। एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे और आपको कितना टाइम मिलेगा उसको कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे क्लर्क के लिए दिया गया है द एग्जामिनेशन लास्ट 60 मिनट्स। आपको 60 मिनट्स मिलते हैं, 45 मार्क्स के पेपर रहते हैं। फिर यू कांट मार्क द रॉन्ग आंसर विथ अ नेगेटिव नोट। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन हिंदी और इंग्लिश। The examination consists of 4 sections. These are general knowledge, current affair, arithmetic and English, general English. फिर यहाँ पे ग्रुप डी के लिए भी दिया गया, आपको 60 मिनट्स मिलते हैं। फिर 60 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, उन सब के बारे में पे दिया गया है। फिर आते हैं सिलेबस पे। यहाँ पे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़नी है, कौन कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे पहले दिया गया है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स हैं, रिक्वायरिंग डेसिमल्स एंड सिंप्लीफिकेशंस। ये 4 टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर रीजनिंग में एनालॉजी है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, क्लासिफिकेशन है। फिर यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन, मैट्रिक्स एंड वर्ड है, फॉर्मेशन, डायरेक्शन एंड डिस्ट्रिक्ट ब्लड रिलेशन, सीरीज, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ये सारी टॉपिक्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट नेम दी गई है, अर्थमेटिक, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। फिर आते हैं प्रिपरेशन टिप्स में, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है हर एक सब्जेक्ट के लिए, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहले आपको अपने स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाना है और उसी हर एक सब्जेक्ट के लिए और उसी टाइम टेबल के थ्रू आपको स्टडी करनी है। और ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेके स्टडी नहीं करनी है, नॉर्मल अच्छे से स्टडी करनी है। फिर आते हैं हम रिज़ल्ट पे। रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आते हैं, यह आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकेंगे। सबसे पहले आपको जाना रहता है ऑफिशियल वेबसाइट पे, फिर वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है जहाँ पे लिखा रहेगा WBSSC। उसके बाद वहाँ पे क्लिक करते ही आप अपना नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहता है। और अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है, यहाँ पे दिया गया है टू लॉग इन कैंडिडेट्स विल नीड टू रिमेंबर देयर एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको ये 2 इन्फॉर्मेशन फिल करना रहता है, आपका एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद द WBSSC रिजल्ट आर फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। उसके बाद आप अपना रिजल्ट देख सकेंगे स्क्रीन पे। आप अगर अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लिया है तो फिर आप सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिएगा और आप अपना रिजल्ट देख सकेंगे। अगर आपने अपना रिजल्ट देख लिया है तो फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं और ये रिज़ल्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, ये फाइनल रिज़ल्ट रहता है। फिर आते कट ऑफ मार्क्स। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग कट ऑफ मार्क्स दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है पब्लिश्ड के लिए और यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स है। यहाँ पर URPWD के लिए दिया गया 74 और यहाँ पे 41। UR की MSP के लिए 7 और 64। ऐसे यहाँ पे और भी कैटेगरी के लोगों की दी गई हैं, SC ST OBC, बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरी की दी गई हैं। और ये कट ऑफ मार्क्स इससे ज़्यादा ही आपको आना चाहिए कट ऑफ मार्क्स, इससे कम आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। और ये कट ऑफ मार्क्स एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि आप किस तरह इसमें सेलेक्ट होंगे। अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू सब में पास हो गए हैं तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने अच्छे नंबर से पास कर लिया है एक सब्जेक्ट में और आपका इंटरव्यू भी आपने सही से दे दिया है तो फिर आप इसमें पास हो जाएंगे। फिर सैलरी एंड बेनिफिट्स।
अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं और आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये सारे बेनिफिट्स के पॉइंट्स है 4। फिर यहाँ पे पोस्ट सैलरी दी गई है कि आपको कितनी सैलरीज रहेंगी। जैसे कि टीचिंग के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएशन स्कूल के लिए है 42,600 पर मंथ रहेगा। ग्रेजुएट के लिए रहेगा 33,400। अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए रहेगा 33,400 पर मंथ। ये सारे पर मंथ दी गई हैं और ये पोस्ट है कि आपको कितनी फ़ीस मिलेंगी। फिर यहाँ पे सैलरी अलाउंस दिया गया है कि कितनी सैलरी बेसिक रहता है, बेसिक सैलरी, हाउस रेंट, डियरनेस मतलब डीए, फिर मेडिकल के लिए रहते हैं। फिर आप प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ, कुछ टाइम बाद आपको किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एनुअल सैलरी इंक्रीजेस 10 years 20